अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मशीन डिज़ाइन एंड एनालिसिस में हमने लास्ट लेक्चर में एक सॉलिड एयर हॉलो शेप के लिंक की कैलकुलेशंस की थी। सिमिलर उसी किस्म की एक और कैलकुलेशन हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 2.9 के अंदर। तो आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि आज हमारे पास कैलकुलेशंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट है। तो एग्जाम्पल 2.9 है, a link shown in figure is subjected to a tensile load of 40 किलो न्यूटन। कि एक लिंक दिखाया गया है जिसके ऊपर एक्ट करने वाला जो लोड है वो 40 किलो न्यूटन है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, लोड इज इक्वल टू 40,000 न्यूटन। फाइंड द ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ द लिंक। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ब्रेथ और थिकनेस फाइंड आउट करनी है। जैसे लास्ट वन में हमने देखा था कि हमारे पास ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, आप देखें यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आपको ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन करके दिखाया गया है और कहा जा रहा है कि फाइंड द ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ द लिंक एट सेक्शन ए। कि ये जो सेक्शन ए है लिंक का, ये जो सॉलिड पोर्शन है इसकी हम बात कर रहे हैं, इस सॉलिड पोर्शन की ब्रेथ और थिकनेस फाइंड आउट करें। तो इसकी ये जो वैल्यू है ये ब्रेथ कहलाएगी और ये जो वैल्यू है ये थिकनेस कहलाएगी। तो ये ब्रेथ और थिकनेस हमने फाइंड आउट करनी है। तो रिक्वायर्ड के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमने बी फाइंड आउट करना है और सिमिलरली हमने इस लिंक की थिकनेस फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कंडीशन दी गई है, फाइंड द ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ लिंक एट सेक्शन ए इफ द ब्रेथ इज ट्वाइस द थिकनेस। तो स्टेटमेंट का ये वाला जो पोर्शन है ये आपने केयरफुली देखना है कि यहाँ पर ये कहा गया है कि इसकी जो ब्रेथ है ये थिकनेस से ट्वाइस है। तो इसको हम गिवन डाटा में लिखेंगे, बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द सेक्शन इज 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस भी यहाँ पर गिवन है, स्ट्रेस इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था एग्जाम्पल 2.8 उसके अंदर सिमिलरली इसी किस्म के लिंक को हमने सॉल्व किया था और हमने देखा था कि इस लिंक का ये जो सॉलिड पोर्शन होता है इस क्रॉस सेक्शन को देखते हुए अगर इसका एरिया मालूम किया जाए तो ये जो डायग्राम है ये मुस्ततील या रेक्टेंगल शेप की बन रही है। और रेक्टेंगल शेप के लिए हमारे पास एरिया का फार्मूला था ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने ब्रेथ और थिकनेस दोनों फाइंड आउट करनी है। तो जब हमने ये एक ही फार्मूले के अंदर से दो चीज़ें निकालनी होती हैं तो यहाँ पर हमें किसी कंडीशन को पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो गिवन डेटा के मुताबिक क्योंकि हमें टेंसाइल स्ट्रेस और लोड दिया हुआ है तो यहाँ पे इस फार्मूला से हम आसानी से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। स्ट्रेस का फार्मूला है लोड ओवर एरिया। यहाँ पे अगर हम एरिया फाइंड आउट करना चाहेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, लोड ओवर एफ टी। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लोड हमें दिया हुआ है 40,000 डिवाइडेड बाय एफ टी भी गिवन है 50। ये वैल्यू यहाँ पर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 800 mm स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एरिया के इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। अब एरिया का ये वाला जो फार्मूला है ये मैं दोबारा यहाँ पर लिखने लगा हूँ, एरिया इज इक्वल टू ब्रेथ इनटू थिकनेस। और यहीं पे मैं लिखने लगा हूँ कि ये जो हमें कंडीशन दी गई थी इफ़ द ब्रेथ इज ट्वाइस द थिकनेस को हम यूज़ करेंगे। कि हमने देखा स्टेटमेंट के मुताबिक कि बी जो है ये इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस के। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो बी है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम, एरिया इज इक्वल टू बी की जगह हम क्या लिखेंगे कि ब्रेथ जो है वो किसकी इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस के। सो 2t मल्टीप्लाई बाय टी।
तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, एरिया इज इक्वल टू 2t²। सिमिलरली जब हम एरिया को देखेंगे तो एरिया हमने फाइंड आउट किया हुआ है, एरिया हमारे पास आ जाएगा 800 इज इक्वल टू 2t²। तो ये 2 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू t²। t² इज इक्वल टू 400। अब यहाँ पे हमने चूंकि थिकनेस फाइंड आउट करनी है तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। सो थिकनेस इज इक्वल टू 400 का अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 मिलीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, ब्रेथ एंड थिकनेस। थिकनेस हमने फाइंड आउट कर ली है। अब ब्रेथ जो है वो हम इस कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें बताया गया है कि ब्रेथ जो है वो 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस के इक्वल है। सो बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस। सो 2 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस हमने फाइंड आउट कर ली है 20। तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एग्जांपल सॉल्व कर ली 2.9, जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास ब्रेथ और थिकनेस दोनों ना दी गई हों तो उनको हम गिवन कंडीशन के मुताबिक किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।